एक बहुत ही राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर पार्टी की ओर से इस चिंता को व्यक्त करने के लिए ये टिप्पणी की जा रही है। ममता जी ने कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है तो वो अपने दरवाजे खुले रखेंगी और किसी को भी बंगाल में आने देंगी। बांग्लादेश के लोग हमारे दरवाजे खटखटाएंगे तो जरूर शरण देंगे। आज के अखबार में भी ममता विल गिव शेल्टर इफ एनीवन फ्रॉम बांग्लादेश नॉक्स ऑन आवर डोर। ममता जी, आप वही हैं जिन्होंने सीएए के बारे में कहा था कि हम किसी भी हिंदू, सिख, पारसी या क्रिश्चियन शरणार्थी को जो हिंसा से पीड़ित होकर बंगाल में आएंगे उनको घुसने नहीं देंगी। ममता जी ने सीएए का हमेशा विरोध किया है, जबकि सीएए का कोई संबंध भारत के नागरिकों से बिल्कुल नहीं था, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। तो एक तरफ जो अल्पसंख्यक हिंदू या क्रिश्चियन या सिख या पारसी, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ अपने आस्था के कारण विक्टिमाइज होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनको स्थान नहीं देंगी। और आज कह रही हैं कि जो भी आएगा उनको हम बसाएंगे। इसका मतलब क्या है? दूसरी बात, बार बार ममता जी और अखिलेश यादव भी थे और राहुल गांधी ये संविधान की बात करते हैं। संविधान में आपको यह अधिकार है क्या? यह अधिकार भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का है। आप भी केंद्र में मंत्री रही हैं। दिस पावर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट एट ऑल। किसको नागरिकता देनी, किसको बसाना, किसको नहीं बसाना। और ममता जी को मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा, 71 का वॉर हुआ था तो उस समय भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने फैसला किया था कि जो विस्थापित आए थे उनको हम बसाएंगे, क्योंकि वहाँ विक्टिमाइज हो रहे थे। बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, सेटल हो जाए, हम सभी इसका आग्रह करेंगे, हमें उसमें नहीं पड़ना है। लेकिन एक मुख्यमंत्री सीधा घोषणा करे, इसका मतलब क्या है? क्या भारत की एकता को तोड़ना चाहती हैं आप? उनके ये भी स्वर निकले कि बंगाल का रिलेशन हिंदुस्तान के साथ अच्छा हो। इसका क्या मतलब है? ममता जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जिस बंगाल ने रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महान, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऐसे लोगों को की जननी है, उन्हें देश में अलग जगाई, तो आप कहते हैं रिलेशन हम अच्छा करेंगे? आपका ये वक्तव्य भर्त्सना योग्य है और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है ममता जी। इसका शुद्ध और शुद्ध लक्ष्य है, जिस तरीके से बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है उसको जस्टिफाई करने के लिए एक कारण ढूंढना। आपको मालूम है, जब भारत आज़ाद हुआ था सिर्फ 3 जिले मुस्लिम बहुल थे, अब बंगाल के 9 जिले मुस्लिम बहुल हो गए। लेटेस्ट स्टडी जो आई है, इवन कलकत्ता का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। मैं स्वयं बंगाल कई बार मैंने दौरा किया है, मैंने देखा है जिले जिले आजकल
बांग्लादेशी घुसपैठियों से, रोहिंग्या से भरे हुए हैं। कोई चिंता नहीं है देश की सुरक्षा की। और याद होगा एनआईए की प्रोब में आया है कई आतंकवादी घटनाओं के जो मुख्य अभियुक्त या कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं उनको कहां संरक्षण मिलता है? तो बंगाल में मिलता है। आपने देखा होगा वो गिरफ्तार करने में दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई। लेकिन एक बड़ी चिंता की ओर आज देश का ध्यान बताना बहुत जरूरी है। ये इंडिया गठबंधन वाले वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए भारत की एकता, एकात्मता को कमजोर करने में लगे हुए हैं। कोई दक्षिण भारत में कहता है कि दक्षिण भारत को भारत से अलग होना चाहिए। राहुल गांधी चीन के नेताओं से सीधा बात करते हैं आजकल वहां की पार्टी से। और तो और ये पूरा जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठियों का है ये झारखंड को प्रभावित कर रहा है। कांग्रेस के समय आसाम को प्रभावित किया और आज ये स्थिति सामने में आई है। इसलिए मेरा आपसे कहना यह है कि जिस तरीके से वहां हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमले होते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों पर हमले होते हैं। जो भी भारत के राष्ट्रवाद की बात करता है आज बंगाल में उन सबों के लिए खतरा हो रहा है। और उस पर से ये वक्तव्य ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और जो संविधान को हाथ में लेकर संविधान के द्वारा देश चलाने की बात करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या इस वक्तव्य का वो समर्थन करते हैं? क्या भारत को टुकड़े टुकड़े करना है? तो यही लगता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग हावी हो गया है इनकी सोच पर। तो देश के इस चुनौती को हम स्वीकारेंगे। हमें बंगाल की परंपरा पर विश्वास है और इसका हम पूरा विरोध करेंगे और मुखर विरोध करेंगे। इतना ही मुझे अपनी ओर से कहना था। इसमें और कोई सवाल तो नहीं? Yesterday in her rally in Kolkata, Mamta ji made an utterly irresponsible statement, whereby she openly said, in the wake of what is happening in Bangladesh, she will keep open the doors of Bengal to give shelter to anyone who comes. Mamta ji, I think you know very well that whom to give shelter or not from across the border of the country is entirely the constitutional domain of Government of India. It is too well known. And just to remind her and Congress party, even in 71 Bangladesh war, it was then Government of India which took a call to give shelter to Mukti Bahini leaders. But who is Mamta ji? Same leader who has publicly stated that all those victims of religious persecution in Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, like Hindus, like Sikhs, like Christians or Parsis, will not be allowed to settle in Bengal under the CAA. Her public stand. And see the contrast. Now she is openly exhorting people to come, and the doors of Bengal will be kept wide open. This is nothing but an alibi for justification of the large-scale illegal infiltration in Bengal of Rohingyas, of Bangladeshis, illegal immigrants. There was hardly 3 districts having Muslim population dominating. Now 9 districts are there. She also said we need to consider good relations of India with Bengal. What does she mean by this? Bengal is a part of India.
Our leader Shyam Prasad Mukherjee sacrificed his life all the way to Kashmir to keep India united. This Bengal has given birth to eminent freedom fighters, to socio-cultural, spiritual leaders, from Ramakrishna Paramhans to Vivekanand, to Aurobindo Ghosh, to Subhash Chandra Bose, to Bankim Chattopadhyay, to Rabindranath Tagore, who are icons of India. What does she mean by this? It is nothing, a part of the game plan to justify illegal immigrants just for vote bank politics. A pattern evident during Congress regime in Assam and now in Jharkhand in a very massive way. RSS Swayamsevaks are being killed, subjected to violence. BJP workers are being subjected to violence. All this for vote bank politics. The BJP will fight tooth and nail against this massive change of Indian demography. Some people, Congress leaders in South India say South India or some parts thereof must alienate away from Hindustan. Rahul Gandhi goes abroad and talks to Chinese Communist Party leaders. What is happening? Any attempt to weaken the sovereignty, integrity of India shall not be accepted. Let's be very clear about it. This matter was very important. Surely all this will be raised in the parliament also. But from party's point of view, a very firm message was required to be given, which I have given today. Thank you.